अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर कहानी की, बंदर और टोपी वाला। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत असल में दिमाग में होती है। जरा सोचिए, किसी की सारी जिंदगी की मेहनत, उसकी पूरी कमाई पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाए, कैसा लगेगा? तो आइए मिलते हैं अपनी कहानी के हीरो से, एक मेहनती टोपी फरोश जिसकी रोज की भाग दौड़ और फिर बस आराम का एक छोटा सा लम्हा सब कुछ बदल कर रख देता है। तो होता यूं है कि एक टोपी बेचने वाला था जो सख्त गर्मी और धूप में एक गांव से दूसरा गांव जाकर अपनी टोपियां बेचता था। बस यही उसका रोज का काम था, यही उसकी ईमानदार मेहनत और यही उसका कुल सरमाया था। तो एक दिन गर्मी इतनी शदीद थी कि वो बिल्कुल थक कर चूर हो गया। उसने सोचा कि चलो इस बड़े से घने दरख्त के नीचे थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। अपनी टोपियों से भरी टोकरी पास रखी और बस आंख लग गई। और बस यही से कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, जब आराम का वो सीधा सादा लम्हा एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। उसे बेचारे को क्या मालूम था कि वो जिस दरख्त के नीचे सो रहा है वो कोई आम दरख्त नहीं है। अरे, वो तो शरारती बंदरों के एक पूरे गोल का ठिकाना था, और वो सब ऊपर से हर चीज पर नजर रखे हुए थे। और जैसे ही बेचने वाले की आंख गहरी लगी, बंदर दबे पांव नीचे उतरे। उन्होंने चुपके से टोकरी खोली और एक एक करके सारी टोपियां उठा ली। अब जब बेचने वाले की आंख खुली तो सामने का मंजर देखकर तो उसके होश उड़ गए। टोकरी बिल्कुल खाली, उसकी दिन भर की मेहनत, सारी कमाई गायब। वो परेशानी में इधर उधर देखने लगा कि आखिर टोपियां गईं कहाँ। तभी उसकी नजर ऊपर दरख्त पर पड़ी, और जो मंजर उसने देखा, सारे के सारे बंदर शाखों पर बैठे हैं और हर एक के सर पर उसकी एक रंग बरंगी टोपी सजी हुई है। अब यहाँ एक बहुत ही मजे की सिचुएशन बन गई। टोपी वाला गुस्से में उन पर चीखता तो बंदर भी जवाब में चीखते। वो हाथ हिलाकर इन्हें डराता तो वो भी बिल्कुल वैसे ही हाथ हिलाते। उसने बेबसी में अपना सर खुजाया तो क्या देखता है कि सारे बंदर भी अपना सर खुजा रहे हैं। मतलब वो जो भी करता, बंदर उसकी कॉपी करते, और उसकी टोपियां वापस मिलने का तो कोई चांस ही नहीं लग रहा था। और फिर कहानी में आया असली टर्निंग पॉइंट, जब इस टोपी वाले ने समझ लिया कि गुस्से और ताकत से काम नहीं बनेगा। अब वक्त था अक्ल इस्तेमाल करने का। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा, एक बिजली सी चमकी। वो समझ गया, अरे रुको, ये तो मेरी नकल कर रहे हैं। बस यही वो लम्हा था जब उससे इस सारी मुसीबत का हल नजर आ गया। तो अब उसने एक प्लान बनाया। स्टेप 1, उसने बहुत आहिस्ता से अपने सर से अपनी टोपी उतारी। स्टेप 2, ये देखते ही सारे बंदरों ने भी फौरन अपनी अपनी टोपियां पकड़ लीं। स्टेप 3, वो एक लम्हे के लिए रुका, एकदम खामोशी। और फिर स्टेप 4, उसने अपनी टोपी पूरी ताकत से जमीन पर दे मारी। और फिर बिल्कुल वही हुआ जिसका उसने सोचा था। अरे वाह! आसमान से जैसे टोपियों की बारिश होने लगी। हर एक बंदर ने उसकी नकल की और अपनी टोपी नीचे फेंक दी। बेचने वाले ने जल्दी जल्दी सारी टोपियां उठाईं, अपनी टोकरी में रखी और अपना रास्ता लिया। तो आखिर इस सारी कहानी का सबक क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक मज़ेदार किस्सा नहीं है, बल्कि ये हमें जिंदगी के बारे में एक बहुत गहरी, बहुत अहम बात सिखाती है। इस टोपी वाले ने भी यही सोचा होगा कि आज मेरी जीत ताकत की वजह से नहीं हुई, बल्कि मेरे दिमाग की वजह से हुई है। तो ये जो स्मार्ट थिंकिंग है ना, इसका मतलब यही है कि किसी भी मसले को सिर्फ जोर ज़बरदस्ती या गुस्से से हल करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि पहले उसे समझा जाए, उसका मुशाहिदा किया जाए और फिर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए। और ये असूल तो जिंदगी की हर मुश्किल पर लागू होता है। तो यहाँ से 3 बड़ी बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात, घबराहट या गुस्सा किसी मसले का हल नहीं, उल्टा इसे बिगाड़ देता है। दूसरी बात, जो भी मुश्किल है पहले उसे ठंडे दिमाग से देखें, उसे समझने की कोशिश करें। और तीसरी और सबसे अहम बात, इस मसले के अंदर ही कोई ना कोई पैटर्न, कोई कमजोरी छिपी होती है,
بس اس سے تلاش کریں اور اسی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ کیونکہ یاد رکھیے، آخر میں جو نقل کے پیچھے کی چال کو سمجھ جاتا ہے نا، بازی وہی جیتتا ہے۔ اور یہی سوچ، یہی حکمت عملی زندگی کے بڑے سے بڑے چیلنج میں کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہے۔